सद्गुरु इन शब्दों में महाशिवरात्रि की महिमा को बताते हैं। एक साल में 12 व 13 शिवरात्रियां होती हैं। चंद्र चक्र में आने वाली सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि कहते हैं। माघ महीने में आने वाली इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या पापी, कोई ऋषि हो या फिर ठग, अगर वो अपनी रीढ़ सीधी रखकर इस दिन सचेत और जागरूक रहे तो वह अपनी पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकता है, क्योंकि इस दिन ग्रह एक खास तरह से सीध में होता है। मैं चाहता हूं कि यह रात आप सभी के लिए सिर्फ जगे रहने वाली ही नहीं, बल्कि आपके भीतर एक जबरदस्त जागृति की रात बन जाए। यही मेरी कामना और आशीर्वाद है। महाशिवरात्रि साधना महाशिवरात्रि की रात के लिए खुद को तैयार करने के लिए है। ये रात जबरदस्त संभावनाओं से भरी रात है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है, ये साधना कर सकता है। ये साधना महाशिवरात्रि से पहले लगातार 40, 21, 14, 7 या 3 दिनों तक कर सकते हैं। साधना की अवधि के दौरान आपको कुछ निर्देशों का पालन करना है। रात में 8 से 10 काली मिर्च के दाने 2 से 3 बेलपत्र या नीम के पत्तों के साथ शहद में भिगो दें और मुट्ठी भर मूंगफलियों को रात भर पानी में भिगो दें। ये सुबह साधना के बाद खाएं। अगर नीम या बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो नीम पाउडर की गोलियों का इस्तेमाल करें। नीम पाउडर ishashopee.com पर उपलब्ध है। दिन में 2 ही बार भोजन करें। पहला भोजन दोपहर 12 बजे के बाद करें। अगर आपको भूख लगे तो आप काली मिर्च, शहद, नींबू के रस को पानी में मिलाकर दोबारा पी सकते हैं। सिगरेट, शराब और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। एक काला कपड़ा पुरुष ऊपरी दाईं बांह पर और स्त्रियां ऊपरी बाईं बांह पर पहने। आप किसी भी काले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस कपड़े की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। साधना करने वाले लोग काले कपड़े का खुद प्रबंध कर सकते हैं। सिर्फ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। कृपया दिन में 2 बार हर्बल स्नान पाउडर से स्नान करें। इन बिंदुओं पर विभूति लगाएं। अग्न भौहों के बीच में, विशुद्धि गले के गड्ढे में, अनाहत पसलियों के जुड़ने की जगह के ठीक नीचे और मणिपूरक नाभि के ठीक नीचे। साधना की दैनिक विधि इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमस्कार के 12 चक्र करें। शिव नमस्कार को आप इंटरनेट से सीख सकते हैं। शिव नमस्कार ये 7 आसनों की श्रृंखला है। अब वे 3 चक्र करेंगे, कृपया ध्यान दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम 7 आसनों को एक के बाद एक निर्देशों के साथ देखेंगे। अपने पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखें और एक दूसरे से समानांतर रखें। अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। अंगूठों के पोर मोड़ लें और अनाहत पर दबाव डालें।
पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे नरम बिंदु का अनुभव करें। आंखें बंद होनी चाहिए। ये शुरुआत की स्थिति है। 1. नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों को फर्श से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे लाएं और ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर धनुष की तरह खींचें। आपका शरीर पूरी तरह खिंचा होना चाहिए। 2. नमस्कार बनाए रखते हुए नीचे झुकें और बाहों को पूरी तरह सीधा रखते हुए फर्श को छुएं। अपने घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू होकर बैठ जाएं और नमस्कार को अपनी छाती तक खींच लें। 4. दांत पीसते हुए शिव बोलें और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धकेलें जैसे आप पहाड़ धकेल रहे हों। शिवा 5. दांत पीसते हुए और हवा अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को वापस छाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहाड़ खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खींचें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर से नमस्कार बनाए रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह पीछे खींचें। 7. बाहों को नीचे लाते हुए शुरुआत की स्थिति में वापस आएं और एक बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय। अब हम फिर से शिव नमस्कार को निर्देशों के साथ देखेंगे। अपने पैरों में लगभग कंधों जितनी दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं। अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। अंगूठों के पोर से अनाहत को दबाएं। आंखें बंद। 1. नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों को बाहर की ओर खींचें। हाथ ऊपर उठाएं। अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह खींचें। 2. नमस्कार बनाए रखते हुए नीचे झुकें और पूरी तरह से सीधी बाहों के साथ फर्श को छुएं। 3. उकड़ू होकर बैठें और नमस्कार को छाती तक खींचें। 4. दांत पीसते हुए शिव बोलें और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धकेलें जैसे आप पहाड़ धकेल रहे हों। शिवा 5. दांत पीसते हुए और हवा अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को वापस छाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहाड़ खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खींचें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर से नमस्कार बनाए रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह पीछे खींचें। 7. बाहों को नीचे लाते हुए शुरुआत की स्थिति में वापस आएं और एक बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय। अभ्यास के बाद कृपया आंखें बंद करके पालथी लगाकर तब तक बैठें जब तक कि सांसें स्थिर ना हो जाएं। अब हम इसे धीरे धीरे निर्देशों के साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखें और एक दूसरे से समानांतर रखें। अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। अंगूठों के पोर मोड़ लें और अनाहत पर दबाव डालें। पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे नरम बिंदु का अनुभव करें। आंखें बंद होनी चाहिए। ये शुरुआत की स्थिति है। 1.
नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों को फर्श से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे लाएं और ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर धनुष की तरह खींचें। आपका शरीर पूरी तरह खिंचा होना चाहिए। 2. नमस्कार बनाए रखते हुए नीचे झुकें और बाहों को पूरी तरह सीधा रखते हुए फर्श को छुएं। अपने घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू होकर बैठ जाएं और नमस्कार को अपनी छाती तक खींच लें। 4. दांत पीसते हुए शिव बोलें और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धकेलें जैसे आप पहाड़ धकेल रहे हों। शिवम 5. दांत पीसते हुए और हवा अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को वापस छाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहाड़ खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खींचें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर से नमस्कार बनाए रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह पीछे खींचें। 7. बाहों को नीचे लाते हुए शुरुआत की स्थिति में वापस आएं और एक बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय। अभ्यास के बाद कृपया आंखें बंद करके पालथी लगाकर तब तक बैठें जब तक कि सांसें स्थिर ना हो जाएं। कृपया अपनी आंखें खोलें। उन लोगों के लिए जिन्हें अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है, हम अभ्यास के दूसरे रूपों को देखेंगे। अगर आपको उकड़ू होकर बैठने और खड़े होने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने पैरों को थोड़ी दूर रख सकते हैं, पर पक्का करें कि वे एक दूसरे के समानांतर हैं। अगर ये अब भी मुश्किल है और आप पैरों को थोड़ी दूर रखकर शिव नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 इंच की मोटाई का लकड़ी का टुकड़ा या कुशन अपने एड़ियों के नीचे रखकर उन्हें ऊंचा उठा सकते हैं। एक बार उकड़ू आसन में आने के बाद अगर आप आसानी से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों का सहारा लेकर फर्श को नीचे धकेलें और खुद की खड़े होने में मदद करें। अगर ये अब भी काफी न हो, तो आप एक खंबे को सहारे की तरह इस्तेमाल करके उठ और बैठ सकते हैं। चोट या उम्र के कारण अगर आप अब भी सहारे के साथ भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हों, तो आप कुर्सी में बैठकर ये अभ्यास कर सकते हैं। साधना की दैनिक विधि इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमस्कार के 12 चक्र करें। सर्वेभ्यो मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ पंचभूताय नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री पृथ्व्यै नमः। ॐ आदियोगीश्वराय नमः। इसे दिन में एक बार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले करना है। शिव नमस्कार और मंत्रोच्चारण के बाद पत्तों को चबाएं, काली मिर्च को नींबू के रस में मिलाकर खा लें और मूंगफली भी खा लें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी नियमित साधना जैसे शांभवी महामुद्रा ये सब खाने से पहले कर लेते हैं। शिव नमस्कार अभ्यास के बारे में कुछ बातें। गर्भवती स्त्रियां शिव नमस्कार न करें। स्त्रियां अपने मासिक चक्र के दौरान शिव नमस्कार कर सकती हैं।
वे लोग जिन्हें हर्निया की शिकायत है, कुशन या कुर्सी का इस्तेमाल करके शिव नमस्कार के दूसरे रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम को तेल का दिया जलाएं। अगर दिया उपलब्ध न हो तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। योग योग योगीश्वराय मंत्र का सुबह और शाम में दिया जलाने के बाद 12 बार उच्चारण करें। योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये साधना 40 मिनट के संध्या काल के दौरान करें। संध्या काल सूर्योदय और सूर्यास्त के 20 मिनट पहले शुरू होते हैं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं। संध्या काल का समय 5:40 से 6:20 सुबह और शाम। इस साधना का महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। आप समापन प्रक्रिया ईशा योग केंद्र में या किसी स्थानीय ईशा केंद्र में कर सकते हैं या फिर अपने घर में ध्यान लिंग की फोटो के सामने कर सकते हैं। साधना का समापन इस प्रकार करें। जागरण में रहना जरूरी है, इसका मतलब पूरी रात जागना जरूरी है। योग योग योगीश्वराय मंत्र का 112 बार उच्चारण करें। पैसों या भोजन के जरूरतमंद 3 लोगों को कुछ भेंट करें। एक बेलपत्र या नीम पत्र या फिर 3 या 5 पत्तियों वाला पत्ता ध्यान लिंग को चढ़ाएं। अपनी बांह से काला कपड़ा उतार दें और इसे ध्यान लिंग के सामने नंदी के पास बांध दें। वे लोग जो इस प्रक्रिया को स्थानीय केंद्रों या घर पर कर रहे हैं, काले कपड़े को जला दें और राख को अपनी ऊपरी बाहों और टांगों पर लगा लें।